हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ इंजीनियर अरविंद ठाकुर। आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वह आइसोमेरिज्म है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के आइसोमेरिज्म हम पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में आपको स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म डिस्कस किया था। जिस स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में जो फर्स्ट 4 स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, आयोनाइजेशन, लिंकेज, सॉल्वेट एंड कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, वो मैं आपसे डिस्कस किया था। इस स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में 3 और बचा हुआ है, लेकिन मैं आपको बताया था अपने वीडियो में कि ये 3 स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म जो बचा हुआ है, जैसे कि लिगेंड्स आइसोमेरिज्म एंड कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म एंड पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, ये तीनों ही आइसोमेरिज्म 12th बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, बट एंट्रेंस एग्जाम में आ सकता है। तो चलो देखो, अगला हमारा है जो 5th आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, वो है आपका कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। मैं आप सबको बताया था कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, जिससे पहले वाले वीडियो में, ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म वो आइसोमेरिज्म है जहां पे कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म वैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होता है जिसका बोथ पार्ट कॉम्प्लेक्स रहता है। मींस कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी कॉम्प्लेक्स एंड काउंटर एंड भी कॉम्प्लेक्स रहता है। लेकिन कोऑर्डिनेशन पोजीशन जो आइसोमेरिज्म है, ये उसी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का एक्सटेंडेड पार्ट है, लेकिन यह उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में होता है जिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के पास ब्रिज लिगेंड हो। मींस ब्रिज लिगेंड वाला जो कॉम्प्लेक्स है, उसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। एज फॉर एग्जांपल, देखो जी, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड व्हिच हैज ब्रिज लिगेंड। ये ब्रिज लिगेंड क्या होता है? तो ब्रिज लिगेंड मैं नोमेनक्लेचर वाले वीडियो में बताया हूं। ब्रिज लिगेंड वह लिगेंड होता है जो मोर देन वन सेंट्रल एटम को कनेक्ट करता है। जैसे इस कॉम्प्लेक्स को देखो, दिस कॉम्प्लेक्स हैज 2 सेंट्रल एटम। फॉर्चुनेटली बोथ आर आइडेंटिकल। दो आयरन एटम, हेवी आयरन है, मींस 2 सेंट्रल एटम्स है। ये जो हमारा 4s2o है जो लिगेंड, वो ओनली वन इसी आयरन से कनेक्टेड है। ये जो 4 अमोनिया लिगेंड है, इस आयरन एटम से कनेक्टेड है। बट ये जो OH हमारा है, वो दोनों ही आयरन एटम से कनेक्टेड है। मींस दिस लिगेंड बिहेव्स लाइक ब्रिज बिटवीन दीज 2 सेंट्रल एटम। सिमिलरली दिस Cl एटम बिहेव्स लाइक ब्रिज बिटवीन दीज 2 सेंट्रल एटम्स। मींस ये हमारा OH और Cl ब्रिज जैसा बिहेव कर रहा है दोनों सेंट्रल एटम के बीच में, इसलिए पूरे कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे ब्रिज लिगेंड कॉम्प्लेक्स, और दोनों लिगेंड को बोलते हैं ब्रिज लिगेंड्स। ओके, तो अब ब्रिज लिगेंड कॉम्प्लेक्स में ही कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म हो सकता है। इसमें होता क्या है? तो इसमें होता यह है कि दोनों सेंट्रल एटम के पास जो लिगेंड्स हैं, इस लिगेंड्स के पोजीशन को एक्सचेंज कर देते हैं। मींस एक अमोनिया को उठा के यहां रख दिया, एक वाटर को उठा के यहां रख दिया। ऐसा करने पे मोलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, बट दोनों कॉम्प्लेक्स अलग अलग हो जाएगा। तो ऐसा आइसोमेरिज्म जहां पे आइसोमर्स को हम लोग लिगेंड्स के एक्सचेंज करने से राइट करते हैं, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। एंड दिस इज ओनली पॉसिबल इन ब्रिज लिगेंड कॉम्प्लेक्स। तो देखो, फर्स्ट एंड सेकंड, एक अमोनिया को मैं यहां लगा रख दिया, H2O का होल थ्राइस, NH3, Fe, OH, Fe, Cl, NH3 का होल 3, H2O 2+। तो दोनों ही कॉम्प्लेक्स को देखो, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, बट डिफरेंस क्या है? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो पोजीशन है लिगेंड का, वो बदल गया। इसमें 4 वाटर 4 अमोनिया है, इसका एक वाटर चला गया यहाँ पे, एक अमोनिया यहाँ पे आ गया, इसलिए दोनों ही कॉम्प्लेक्स एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स हुआ। तो याद रखने वाली बात यहाँ पे यह है
कि ब्रिज लिगेंड कॉम्प्लेक्स में ही कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोलेशन पॉसिबल है, राइट। ये हमारे बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, इसको दिमाग में रखना। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है, बोर्ड में नहीं आता है, इसको लिखो। फिर हम लोग अगला टॉपिक, इसके बाद जो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का पार्ट है उसका नाम है आपका लिगेंड आइसोमेरिज्म। लिगेंड आइसोमेरिज्म ये क्या होता है? तो लिगेंड आइसोमेरिज्म में होता यह है कि मोलिकुलर, जब आइसोमेरिज्म है तो मोलिकुलर फॉर्मूला तो पक्का सेम रहेगा सभी आइसोमर्स का, बट यहां पे होता क्या है कि डिफरेंट आइसोमर्स में एक पर्टिकुलर लिगेंड अपने डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म्स में रहता है। दैट मींस लिगेंड आइसोमेरिज्म इज दैट आइसोमेरिज्म वेयर different isomers have different a ligand in different isomeric forms. A particular ligand present in its different isomeric forms in different coordination compound. एक particular ligand, जैसे देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे हमारा कॉम्प्लेक्स है CONH3 whole 5 एंड ये हमारा होगा इथाइल अमीन Cl3, एक कॉम्प्लेक्स हुआ। दूसरा, ये हमारा जो इथाइल अमीन है अगले आइसोमर में अपने डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म्स में रहेगा, जैसे देखो यहां पे देखो दोनों में क्या फर्क है? दोनों में फर्क यह है कि फर्स्ट वाले में हमारा जो लिगेंड है यह है इथाइल अमीन है, और सेकंड वाले में क्या है? डाइमिथाइल अमीन है। सेकंड वाले में जो लिगेंड है यह डाइमिथाइल अमीन है, यह है डाइमिथाइल अमीन, और ये क्या है? इथाइल अमीन। डाइमिथाइलमीन और इथाइलमीन आर स्ट्रक्चर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर है। तो यहां पे होता क्या है कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, दोनों आइसोमर में एक पर्टिकुलर लिगेंड जो है वो अपने डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म्स में है। दैट्स व्हाई दीज टू आइसोमर्स आर कॉल्ड लिगेंड आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड लिगेंड आइसोमेरिज्म। तो लिगेंड आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन क्या देंगे? इन दिस केस a particular ligand is present in its two different isomeric forms in different isomers. Means two different isomers में एक particular ligand different isomeric forms में present रहता है, इसलिए इस आइसोमेरिज्म को और बोलते हैं लिगेंड आइसोमेरिज्म। ओके जी। अब नेक्स्ट पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट इज polymerization isomerism. Polymerization isomerism. Polymerization isomerism. पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म पढ़ाने से पहले मैं तुम लोग को बता दूं कि देखो जी, अगर आप मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ करो, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छी केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू। और आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर से, और आपको कोई डाउट हो तो पूछ भी सकते हो। आप वीडियो देखकर उस पर कमेंट भी कर सकते हो, कमेंट करोगे उसको मैं पॉजिटिव लेकर के उसमें और भी जो इम्प्रूवमेंट या आपका जो क्यूरी होगा उसका आंसर दे दूंगा। ओके, तो आप सब वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। ओके, और मैं अपने चैनल का नाम चेंज करने वाला भी हूँ। अगर आपको कोई बेटर नेम सजेस्ट होता है
तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू। पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म क्या है? ये तो नेम से ही है क्लियर। पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म में तो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहता है और यहाँ पॉलीमराइजेशन हो रहा है, वहां पे तो मोलिकुलर फॉर्मूला पक्का चेंज होगा। तो देखो क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी। आप इस दो कंपाउंड पे गौर फरमाओ, PT NH3 का होल 2 Cl2 एंड सेकेंड PT NH3 का होल 4 PT Cl4। इस दोनों कंपाउंड में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटीज है? तो सिमिलरिटीज यह है कि दोनों का एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम है। देख लो, एक प्लेटिनम 2 अमोनिया 2 Cl2 2 क्लोरीन, यहां भी देख लो 2 प्लेटिनम 4 अमोनिया 4 Cl2। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा सेम, क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्म निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर कॉमन फैक्टर जो रहता है उसे डिवाइड कर देते हैं। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ सेकेंड हो जाएगा PT NH3, ऐसे PT2 है, NH3 का होल 2 Cl2 हो जाएगा, क्योंकि इस कंपाउंड में 2 PT है, 4 अमोनिया है, 4 Cl है। तो 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? PT अमोनिया का होल 2 Cl का होल Cl2, और ये भी वही है PT NH3 का होल 2 Cl2। इसका मीनिंग यह हुआ कि पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म एक स्पेशल टाइप का आइसोमेरिज्म है जहां पे आइसोमर्स का इंपीरिकल फॉर्मूला सेम रहता है, मोलिकुलर फॉर्मूला नहीं, इंपीरिकल फॉर्मूला सेम रहता है, जहां पे वन आइसोमर दूसरे का पॉलीमरिक फॉर्म होता है। जैसे अगर ये मोनोमर है तो डाइमर है उसका। तो पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म इज ए स्पेशल केस ऑफ ए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वेयर one isomer is polymer of other and polymer isomers have common empirical formula। जैसे यहां पे देखो फर्स्ट एंड सेकेंड आर polymerization isomers। ओके, पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स हैव कॉमन इंपीरिकल फॉर्मूला, उसके पास एक ही तरह का इंपीरिकल फॉर्मूला होता है। ओके, तो इस तरीका से मैं पूरे के पूरे जो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म है वो मैं आपको पढ़ा दिया। अब इस पे आप क्वेश्चंस कर सकते हो, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, जो भी एग्जाम्स में आपका बोर्ड हो, नीट हो, जेईई मेन हो, कहीं के भी क्वेश्चंस करोगे तो उस क्वेश्चन को आप करेक्टली बना सकते हो, क्योंकि मैं सब कुछ यहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ। ओके, तो यह वीडियो इतना ही। अगला वीडियो मैं बनाने वाला हूँ वो होगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे, लेकिन स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। ओके, थैंक यू।